मुझे कुछ कार्य करने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो अच्छे हो। अच्छे का निर्णय अच्छे लगने से नहीं है, अच्छे का निर्णय अच्छा होना है। अब अच्छा होना हम कैसे समझें? कल हमने आपको सेल्फ रीडिंग करने की बात कही थी। आप खुद अपनी जिंदगी को समझो, गुरुओं से नहीं, भगवान से नहीं, माता पिताओं से नहीं। बालक होने के बाद एक अधिकार दिया गया है कानून में कि तुम खुद अच्छा बुरा निर्णय करने में समर्थ हो। नाबालिग अवस्था में अच्छे बुरे का निर्णय नहीं होता। नाबालिग अवस्था के हस्ताक्षर मान्य नहीं होते। नाबालिग अवस्था का वसीयतनामा मान्य नहीं होता। नाबालिग कोई व्यक्ति की रजिस्ट्री कर दे वो मान्य नहीं होता, क्योंकि वो नाबालिग है। लेकिन बालिग होने के बाद वो एक ही बयान देता है, पूरा जगत एक तरफ हो जाए और वो यह कह दे कि मैं बालिग हूँ, अपने अच्छे बुरे का मुझे ज्ञान है, तो कोर्ट उस बालक के पक्ष में हो जाता है। जैसे आजकल जो घटनाएं घटती ना, बच्चे बच्चियों की, दोनों परिवार विरोध में है, दोनों परिवार दोनों के विरोध में है, दोनों परिवार के सैकड़ों लोग खड़े हो गए, दोनों जातियां खड़ी हो गई। अभी एक केस कुछ दिन पहले पेपर में आया था, पूरी 2 जातियां खड़ी हो गई कोर्ट में, दोनों परिवार कोर्ट में खड़े हैं कि यह संबंध नहीं होना चाहिए। जाति विरुद्ध था, धर्म विरुद्ध था, धर्म गुरु भी विरोध में खड़े हैं, नहीं होना चाहिए। सारी पंचायतें विरोध में खड़ी हैं, नहीं होना चाहिए। दोनों परिवार, दोनों समाजें भी एक साथ विरोध में खड़ी हैं। अंत में जब दोनों बालकों से पूछा तो उन्होंने एक वाक्य बोला, हम दोनों बालक हैं, नाबालिग नहीं हैं। वकील साहब, हम दोनों बालक हैं, हम खुद अपनी जिंदगी के संबंध में अच्छा बुरा निर्णय करने का समर्थ रखते हैं। अतः ये हमारा फैसला है, साहसपूर्वक, स्वेच्छापूर्वक, बिना दबाव के, बिना प्रभाव के हम निर्णय करने में समर्थ है। कोर्ट ने उन दोनों के पक्ष में निर्णय दिया। सारी समाज खड़ी रह गई, सारे परिवार खड़े रह गए, सारे धर्म शास्त्र गुरु खड़े रह गए, कुछ नहीं कर पाए, कानून है। फिर मैंने इसी बात को लेकर के कल से एक प्रसंग चलाया है, क्या धर्म शास्त्रों में भी ऐसी व्यवस्था है? पूज्यपाद जिनसेन स्वामी महापुराण, उन्होंने जब बालक 45वें दिन मंदिर गया तो उसके सारे अधिकार माता पिता को दिए। गुरु ने या पंचों ने बैठ करके एक फैसला किया और उसको माता पिता को निर्णय दिए। इस बालक के सारे नियम आप लोग पलवाओगे। माता पिता नियम लेते हैं 45वें दिन मंदिर में जाके या गुरु के पास जाकर के, शास्त्र के अनुसार। मंदिर ले जाने का नाम यह नहीं है कि उसको मंदिर में दर्शन कराना, वो तो दर्शन करने लायक है ही नहीं, अभी उसको तो कोई समझ ही नहीं है। लोग समझते हैं कि हम मंदिर में बच्चे को दर्शन कराने ले जा रहे हैं। नहीं, ये तो कथन मात्र है। वो दर्शन करते ही नहीं, आंख ही नहीं खोलता, वो जानते ही नहीं कुछ। मूल वहाँ पर अर्थ है
कि बालक को मंदिर ले जाकर के इसलिए बैलेट करते हैं कि हम इसके माँ बाप हैं और ये मेरा बेटा है। उस समय वहाँ पर कहा आचार्य पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने कि वो उस समय एक नियम देंगे कि इसके जब तक ये बालक नहीं हुआ है तब तक इसके सारे नियम आप पलवाओगे। अष्टमूल गुण आदि जो भी नियम है वो माता पिता को देते हैं। आप इसको रात्रि में नहीं खिलाएंगे, दूध आदि की छूट है, नियम है। दुग्धपान बालक के लिए छूट है, बाकी और कुछ नहीं खिलाओगे। इसको अष्टमूल गुण का पालन कराओगे, इसको तुम प्रतिदिन मंदिर ले जाओगे, इसको प्रतिदिन तुम एक नमोकार मंत्र सुनाओगे। उसको पूरे 8 साल तक, जैन दर्शन में 8 साल के बाद व्यक्ति को बालक माना गया। 8 साल के बाद जैन दर्शन में व्यक्ति बालक हो जाता है। 8 साल में वो मुनि दीक्षा लेने लायक हो जाता है। 8 साल में केवल ज्ञान प्राप्त करने के लायक हो जाता है। 8 साल के बाद वह अरहंत परमेष्टि बन सकता है, सिद्ध बन सकता है। फिर भी जिनसेन स्वामी ने एक प्रसंग दिया कि 8 वर्ष तक माता पिता उसके नियम का पालन कराएं। 8 वर्ष के बाद उसको छोड़ दिया गया, अब वो खुद निर्णय करे। उसको नियम दिए जाएं धरोहर में। 8 साल में एक सम्यक्त लाभ नाम की क्रिया है। सम्यक्त लाभ का अर्थ है माता पिता मंदिर में जाकर गुरु की साक्षी में उसको नियम सौंपते हैं कि भाई तेरे नियम मेरे पास रखे हुए थे, मैंने नियम दिए थे, 8 साल तक मैंने पालन करवाए, अब ये नियम तुझे पालन करना है क्योंकि तू मेरे बिना बाजार में जाने लगा है। अभी तक तो मेरे बिना तू कहीं जाता नहीं था, अब मेरे बिना तू जाने लगा है, मेरे बिना तू खाने लगा है, मेरे बिना तू देखने लगा है, मेरे बिना तू सुनने लगा है, तू अब मेरी गोदी से उतरकर बाहर अकेला जाने लगा है। इसलिए ये नियम तुझे तेरे थे, मैं तुझे देता हूँ। फिर दूसरी बात उन्होंने कही जो कानून की दृष्टि से है, वो 18 साल है। 18 साल तक व्यक्ति नाबालिग की स्थिति में आता है, उसके बाद फिर वो स्वयं सोचता है, फिर माँ बाप का दायित्व खत्म हो जाता है, पूरी जिम्मेवारी तुम्हारी खुद की है। 18 साल के पहले बिगड़ोगे, 8 साल के पहले बालक बिगड़ गया, ये सारा दोष माँ बाप को जाएगा, गार्जियन को जाएगा।